तो सैफ अली खान केस में जो आरोपी पकड़ा गया है उसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी, क्या वाकई में ये शख्स वही है जो सीढ़ियों पर चढ़ा और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और सीढ़ियों से उतरा, ये वही व्यक्ति है? तमाम तरीके के सवाल हैं और इन सवालों पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट आदर्श मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। आदर्श जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। जी नमस्कार। आदर्श जी, कई तरीके के सवाल हैं, ऐसे में एक सवाल आपने भी खड़ा किया है और वो सवाल है मुख्य आरोपी के आइडेंटिटी को लेकर। मुंबई पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है कि यही वो व्यक्ति है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, उस पर आपने सवाल खड़े किए और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सही आरोपी नहीं है, ये गलत है। देखिए, जो मुझे सीसीटीवी फुटेज मिला है जो कि सैफ अली खान के घर का है, और दूसरा जो पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है, उन दोनों लोगों का मैंने फ़ोटो का कंपैरिजन किया, फेशियल मैचिंग किया, और वो मैचिंग के बाद मुझे ये लगा कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति नहीं है। पुलिस ने जो आरोपी को पकड़ा वो ये भी हो सकता है कि वो जो मेन एक्यूज के साथ कोई को एक्यूज भी हो सकता है, जो हो सकता है किसी दूसरे सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिला हो, जो हो सकता है वो मेन एक्यूज का वेट कर रहा हो या उसके लिए गाड़ी में बैठा हो, या इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक्यूज नहीं है, बट जो सीसीटीवी फुटेज में मिला है, जो सैफ अली खान के घर से उतरते हुए रेलिंग को टच करते हुए जो निकल रहा है, तो उससे उसका चेहरा नहीं मैच हो रहा है। और इसके अलावा आदर्श जी, वो कौन से मुख्य पॉइंटर्स हैं जिसके आधार पर आप ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? क्योंकि आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, कई तरीके के इसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व होते होंगे, अगर आप विस्तार से बता पाएं। देखिए, जो मैंने इसका फ़ोटो वेरिफिकेशन किया था, कंपैरिजन किया था, तो उसमें मैंने बहुत सारे फीचर्स लिए, फेशियल फीचर्स, जो कि सीसीटीवी में मिले हुए एक्यूज्ड का है, प्लस जो पुलिस ने जिस सस्पेक्ट को पकड़ा उसका मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन किया, और फेस के अलग अलग पॉइंट्स का मैंने कंपेयर किया कि जो इंटर डिस्टेंस है, आईब्रो के बीच का डिस्टेंस है, नोज़ टू लिप का डिस्टेंस है, और जो आपका फोरहेड की जो चौड़ाई है और जो लिप का फॉर्मेशन है, वो काफ़ी डिफरेंट है दोनों ही पर्सन का। तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। इवन जो हेयर स्टाइल है वो भी मतलब बिल्कुल अलग है। हेयर कलर अगर आप देखें तो एक बिल्कुल ब्लैक कलर आ रहा है, एक का थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। कलर का खैर इतना मैटर नहीं करता, वो चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो फेशियल फीचर्स हैं वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन ये तो एक तरकीब भी हो सकती है ना, एक शातिर हमलावर की, एक शातिर आरोपी की, कि वो पकड़ में ना आए, उसको लेकर वो थोड़ा सा अपना गेटअप चेंज करे, अपना लुक चेंज करे, अपने हुलिया चेंज करे। क्योंकि कई तरीके के सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रहे हैं। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रही हूँ। दरअसल वो बाइक जिसका इस्तेमाल किया गया 9 जनवरी की सुबह, उस बाइक का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उसी के नंबर के आधार पर उस व्यक्ति तक पहुंचा गया, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उस व्यक्ति का यूपीआई पेमेंट के जरिए फोन नंबर निकाला गया और उसके जरिए उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, जो कि लेबर कैंप में बांद्रा के पाई गई, और वहां से उसको धरपकड़ की गई। ऐसे में अभी भी आप सवाल उठाएंगे? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फिंगरप्रिंट, क्योंकि जो सैफ अली खान के घर से उतरते हुए उसने रेलिंग को कई बार टच किया, कई पॉइंट्स पे उसने उस रेलिंग को टच किया। मेरे हिसाब से मेटेलिक सरफेस भी है रेलिंग, तो उसे बहुत ही क्लियर कट फिंगरप्रिंट्स आने चाहिए, जो कि पुलिस अगर उसको अपनी फोरेंसिक टीम से अगर उसको डेवलप करवाती है, और जो वहाँ पर सस्पेक्ट जिसको उसने पकड़ा है, अगर उन दोनों का फिंगरप्रिंट मैच होता है तो उससे बड़ा और कोई चीज़ प्रूफ के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट का साइंस है वो 100% एक्यूरेट साइंस होती है। तो अगर पुलिस के पास इस तरीके का अगर वो प्रोसेसिंग फास्ट कर ले तो ये चीज़ 100% प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, ये वही पर्सन है या नहीं है। अगर अलग पर्सन है, वो चीज़ भी फिंगरप्रिंट से 100% क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, 19 अलग अलग जगहों से फिंगरप्रिंट्स भी पुलिस ने बरामद किए हैं और उसके अब जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो आरोपी पकड़ा गया है उसने खुद जुर्म कबूल भी कर लिया है। अभी मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि उसने कबूल किया है या नहीं किया है, लेकिन जब तक फिंगरप्रिंट मैच ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है पुलिस किसी को दबाव में भी सेम पर्सन बोल सकती है, और जो मैंने अपना एग्जामिनेशन किया है वो जो मुझे प्रोवाइड किए गए थे फुटेज उसी के बिहाफ पर है,
और फर्दर अगर फिंगरप्रिंट मैच होते हैं जो पुलिस ने सस्पेक्ट को पकड़ा है और जो रेलिंग से आ रहा है, तो वो 100% वो प्रूफ रहता है कि हाँ जी ये सेम पर्सन है या नहीं है। एक सीसीटीवी फुटेज आदर्श जी वो ये भी सामने आया कि जब वो चढ़ रहा है तो वो नंगे पैर है और जब वो उतर रहा है तो उसके पैरों में जूते हैं। इस थियोरी को जरा समझाइए और ये भी बताइए क्या वो जो जूते हैं क्या अहम सुराग हो सकते हैं वो भी, क्योंकि उसमें फुटप्रिंट्स भी। देखो, अगर कोई पर्सन बिना जूते के जा रहा है तो हो सकता है उसके वहाँ पर भी जो फुटप्रिंट्स हैं वो चीज़ आए। इवन अगर अगर जब वो लौट रहा है तब अगर वो जूते पहन रहा है तो उसके शू प्रिंट्स भी आएंगे। बट वो इतना इम्पॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है, क्योंकि सेम ब्रांड का कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है कि जो उस तरीके के डिज़ाइन का जूता और भी कोई पहन सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि फिंगरप्रिंट इसमें ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। अब ये भी हमें नहीं मालूम कि जब वो गया था तो वो बिना जूते के गया, अब जो वो वापस आया ये उसके खुद के जूते हैं, या ऐसा भी हो सकता है वो सैफ अली खान के रूम में कोई उसको जूता मिला हो भागने के लिए, उसने वो भी पहन लिया। अभी इस चीज़ पे कोई अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। हो सकता है कि फर्दर वो चीज़ें जब सामने आएगी तो उस चीज़ पे हम बता सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आप दीजिएगा कि चूंकि वो जब नीचे उतर रहा है उसने हमला किया होगा, अगर वही मुख्य आरोपी है तो उसके हाथ पर खून के निशान होंगे, जैसा आपने शुरुआत में जिक्र भी किया। तो वो कलरफुल फिंगरप्रिंट्स और जो नॉन कलर वाले फिंगरप्रिंट्स होते हैं, क्या दोनों में अंतर होता है और कौन से फिंगरप्रिंट्स ज्यादा मजबूत सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं? देखो, दोनों ही फिंगरप्रिंट इक्विवेलेंट होते हैं। अगर हाथ में ब्लड लगा हुआ है उसके बाद वो किसी सरफेस को टच करता है तो एक कलर्ड प्रिंट होते हैं, एक तरीके से ब्लड लगा हुआ प्रिंट आता है, वो भी विजुअल होता है। और दूसरे होते हैं लैटेंट प्रिंट, जो कि दिखाई नहीं देते। मीन्स अगर हमारे हाथ स्वेट है, फैट है और उसके बाद हम किसी सरफेस को टच करते हैं, क्योंकि पानी का कलर भी ट्रांसपेरेंट है या सॉल्ट है जो भी स्वेट में, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए हम फर्दर एनहेंस करने के लिए तो उसको हम डेवलप करते हैं, हम फिंगरप्रिंट पाउडर्स यूज करते हैं, या फर्दर कुछ कई सारे केमिकल्स होते हैं, आयोडीन वगैरह के रिएजेंट्स होते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम उस सरफेस को डेवलप करके फर्दर हम कलर्ड ही करेंगे। मीन्स अगर हम ब्लैक पाउडर यूज कर रहे हैं उस सरफेस के लिए तो ब्लैक कलर का फिंगरप्रिंट हमें दिखने लगेगा, और हाथ में जो ब्लड लगा हुआ है तो वो भी रेड कलर का ऑटोमेटिकली है, तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें उसको कलर्ड ही बनाना है, ताकि हम उसको नॉर्मल जब हम उसके फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो उसको हम कंपेयर कर सकें कि ये सेम पर्सन के हैं या नहीं है। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण सुराग आदर्श ये भी हो सकता है कि जब वो डक पर चढ़ा, पाइपलाइन का उसने पाइप का इस्तेमाल किया, संभवतः फुटप्रिंट्स वहां से सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिल सकते हैं। बिल्कुल, अब ये देखना पड़ेगा जो पाइपलाइन है उसका सरफेस कितना स्मूथ है। कई पाइपलाइन बहुत लाइक नए क्वालिटी की प्लास्टिक लगी हो तो उसमें से प्रिंट को डेवलप किया जा सकता है। कई बार होता है बहुत ही रफ सरफेस होता है, या बहुत ही गंदा होता है, या गीला पाइप होती है, या क्लियर नहीं होती, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार फिंगरप्रिंट डेवलप नहीं भी हो पाते। तो डिपेंड करता है कि उसका जो पाइपलाइन है उसकी स्मूथनेस कितनी है। जितना ही स्मूथ सरफेस होगा उतना ही क्लियर फिंगरप्रिंट्स आएंगे। बिल्कुल। लेकिन आप जिस तरीके से आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, मुंबई पुलिस तो कह रही है यही मुख्य आरोपी है, क्योंकि वो आरोपी जो है, जैसे कि आप कह रहे हैं आपके पास जानकारी नहीं है, लेकिन आरोपी ने कहा है कि उसे ये नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है। उसे सिर्फ इतना पता था कि इस अपार्टमेंट में अमीर लोग रहते हैं। उसने कई फ्लैट्स चेक किए, सबके डोर्स भी क्लोज थे, दरवाजे बंद थे, बैक डोर खुला था सैफ अली खान के फ्लैट का, इसलिए उसने वहां से एंट्री ले ली। यानी कि यहां तक की जो थ्योरी सामने आ रही है, ये वही आरोपी है जिसने हमला किया होगा। लेकिन आप जो सीसीटीवी फुटेजेस देख रहे हैं और आप जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो सीसीटीवी फुटेजेस भी कहीं सामने आए हैं। उसने यूपीआई पेमेंट भी किया, उसका नंबर भी सामने आया है, और चेहरे को लेकर जो आपने यहाँ पर विवरण दिया कि चौड़ाई अलग है। अगर आपके पास ये जांच होती तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से वो लूप होल्स हैं जो छूट गए हैं और उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि ये मुख्य आरोपी नहीं है, ये गलत आदमी पकड़ा गया? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में हमें बहुत क्लियरली दिख रहे हैं कि उसमें फिंगरप्रिंट होने चाहिए। मीन जो उसने रेलिंग को टच किया है उसमें 100% आपको फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। इवन जो सैफ अली खान के ऊपर जब उसने अटैक किया और रूम पे गया, उसने बहुत सारे सर्फेसिस को टच भी किया होगा,
हो सकता है कि उसने टेबल को टच किया हो, बेड को टच किया हो, या कोई भी इस तरीके की चीज़ टच किया हो। तो जब फिंगरप्रिंट डेवलप करेंगे तो पूरे रूम में अलग अलग सर्फेसेस से डेवलपमेंट करेंगे, प्लस रेलिंग का है। अगर वो फिंगरप्रिंट उस पर्सन से मैच होता है तो 100% ये प्रूफ होगा कि हाँ जी ये वही पर्सन है। यानी कि लेकिन अभी तभी तक आप मान कोई लेंगे, क्योंकि अभी फिंगरप्रिंट तो की आपने एक मैचिंग बड़ा की विवरण रिपोर्ट दिया अभी तक चेहरे का। सामने नहीं आई है, तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। बिल्कुल, लेकिन आपने एक बड़ा विवरण दिया अभी चेहरे के फीचर्स को लेकर, डिस्टेंस तक को आपने भाग देखिए जो लिया है। चेहरे का फुटेज, लेकिन अगर फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे तो आप भी मान लीजिएगा कि हाँ यही मुख्य आरोपी है, क्योंकि आप मान रहे हैं सबसे प्रोमिनेंट अगर प्रूफ कुछ है तो वो फिंगरप्रिंट्स है। देखिए फेशियल से इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फिंगरप्रिंट। मीन्स जो एविडेंसरी वैल्यू होती है, जो फेस की एक रिपोर्ट बनी है। फेस कई बार आदमी मास्क भी कर सकता है किसी का, या फेस में कई तरीके की चीज़ें की जा सकती है। आजकल एक से एक मास्क भी आते हैं, या मतलब बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि अपने फेस को मॉडिफाई कर सकता है। कई बार लोग अपने चेहरे पे ऐसा मेकअप करके आते हैं कि वो अलग ग्लो करता है, और बाद में जब उसको मतलब मेकअप उतारते हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट फेस आता है। तो हो सकता है कि ऐसा भी कई क्रिमिनल्स करते हैं, बट जो फिंगरप्रिंट है वो 100% यूनिक होते हैं। हर पर्सन के आपके अगर 10 के 10 फिंगर्स हैं वो आपस में भी डिफरेंट होते हैं, तो वो बहुत ही इंडिविजुअल होता है। मीन्स उस चीज़ को किसी और से मैच नहीं किया जा सकता। अगर वो फिंगरप्रिंट मैच होंगे तो ही उस चीज़ को 100% बोला जाएगा कि हाँ ये पर्सन था या नहीं था। लेकिन चूंकि आप दावे को गलत बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आरोपी मुख्य नहीं है, और अगर मुंबई पुलिस ने मुख्य आरोपियों से बनाया है तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि वो गलत आदमी पकड़ा गया। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ा है, या अभी मेरे पास ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं है कि क्या ये जो पर्सन है जिसको बाद में उन्होंने अरेस्ट किया है यही अटैक करने गया था। ऐसा भी हो सकता है ये उस जो मेन एक्यूज्ड है, हो सकता है ये उसका साथी हो सकता है ये सोसाइटी के बाहर वेट कर रहा हो सकता है कि जब वो पर्सन आया मेन एक्यूज उसी के साथ ये भी आया हो, ये उसका वेट कर रहा हो। अभी तो सिर्फ हमें यही मालूम है कि उसको अरेस्ट किया गया है, तो हो सकता है ये कोई एक्यूज्ड हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं फेशियल कि फीचर्स तो थोड़े से 2-3 डिफरेंट लोग लग रहे होंगे हैं, और क्योंकि उनमें अभी से एक सीसीटीवी का आरोपी जो ये होगा, आप फुटेज ये मुझे कहना दिया चाह गया रहे हैं। है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। देखो आरोपी मीन्स मैं कहना चाहता हूँ जैसे एक होता है एक्यूज जिसने मेन क्राइम किया जो वहाँ ऊपर गया, ये हो सकता है उसका साथी हो, क्योंकि पुलिस हो सकता है दूसरे एंगल्स पे भी काम कर रही हो सकता है ये कहीं कार में वेट कर रहा हो कि मेरा जो साथी है वो अटैक करके या पैसा लूटने के इरादे से जो गया हो वो वापस आएगा, मैं उसको गाड़ी में लेकर वापस जाऊंगा। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि वो पर्सन उस सोसाइटी के अंदर कैसे घुड़ा, किसी ऑटो से आया, किसी कार से आया, क्या किसी के साथ आया, तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। तो ऐसा भी हो सकता है वो उसका साथी हो। बिल्कुल, और ऐसे कई सवाल हैं और जो इसने सभी के मिल के जहन में, किया, और चूंकि आप जो कह रहे हैं आप समझो कि इतना बड़ा क्राइम कई बार लोग अकेले नहीं कर सकते, तो उसको किसी न किसी साथी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 2-3 लोग होंगे संभवतः। फिलहाल मुंबई पुलिस की जांच इस पूरे मामले में जारी है। तमाम सवाल हैं, लेकिन ये सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब जांच पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आदर्श जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।